हाय विद्यार्थियों, अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय 18 जनवरी को परीक्षा देकर आए थे तो ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए। देखिए, परीक्षा में ग्रामीण वाले बच्चों ने बाजी मार ली है। समझने वाली बातें हैं, सारे बच्चे ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी कि मैं वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, सारे बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल जाए। देखो बेटा, हर जिले में 80 सीटें होती हैं। नवोदय विद्यालय में 80 सीटें में से क्या होता है कि जो 25% सीटें होती हैं वो दोनों बच्चों के लिए होते हैं। उसमें ग्रामीण वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और शहरी वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज आपको समझनी है। ये दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बची 75 सीटें यानी कि 75% सीटें, उसमें ओनली ग्रामीण वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या फिर लड़कियां। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। अब यहाँ पर अपडेट ये निकल के आ रही है कि ग्रामीण वाले बच्चों ने बाजी मार ली है। बाजी मारने का मतलब है कि उनका नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता। चलिए इस चीजों को बारीकी से समझते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने पूरी सारी चीजें तैयार करके रखी हुई हैं। सारी चीजों को बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर पूरे पेज पे मैंने लिखा है, अभी अभी अपडेट निकल के आ रही है। नवोदय विद्यालय समिति, या देखो, नवोदय विद्यालय 18 जनवरी 2025 को आयोजित परीक्षा में ग्रामीण वाले बच्चों ने बाजी मार ली है। ग्रामीण वाले बच्चे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखो ग्रामीण वाले बच्चों के लिए क्या होता है। देखो, ग्रामीण वाले बच्चों के लिए 80 सीटें होती हैं टोटल हर एक नवोदय विद्यालय में। 80 में से 25% जब आप करोगे, 80 का 25% करोगे तो बटे में 100, 25 चौका 100 और ये 20, यानी कि 20 सीटें ग्रामीण और शहरी वाले बच्चों के लिए होती हैं। लेकिन जो 60 सीटें हैं वो केवल ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होती है। तो इस प्रकार से ग्रामीण वाले बच्चे बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या आ रहा है, परीक्षा में बच्चों के नंबर अधिकतर अच्छे आ रहे हैं और प्रत्येक जिले की कट ऑफ हाई रहने वाली है। समझते हैं इसको कैसे। देखो, परीक्षा जो होती है हर एक जिले की अलग अलग होती है, हर एक जिले की। और इसका जिले का जो कट ऑफ है वो भी डिफरेंट रहता है, अलग अलग। क्या रहता है? अलग रहता है। सपोज कीजिए कि आपके जिले में जितने भी बच्चों ने परीक्षा दी, आपका उन्हीं से कंपटीशन है और लोगों से आपका, और जिले के लोगों से आपका कोई कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है। ये समझ लेना। जैसे सपोज कीजिए कि आप कहीं पे भी रहने वाले हैं, आप बिजनौर जिले के रहने वाले हैं, समझ लीजिए बिजनौर के। अब बिजनौर में दिया है, बिजनौर में 4-5 ब्लॉक हैं, 4 या 6 ब्लॉक हैं टोटल, और हर एक ब्लॉक में से कम 200 बच्चों ने फॉर्म मतलब परीक्षा दी है। मान लीजिए कुल बच्चों ने बिजनौर जिले में 2000 बच्चों ने परीक्षा दी है, तो बिजनौर जिले वाले बच्चों का केवल बिजनौर अपने जिले वाले बच्चों से ही कंपटीशन होगा और जिले से उनका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर एक चीज ये है कि परीक्षा में बच्चों के नंबर अधिकतर अच्छे आ रहे हैं। इस चीज को समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कट ऑफ कम रहने वाला, हाई रहने वाला है। देखो, मैं आपको इसको समझाता हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, मैंने एक कम्युनिटी पोल भी किया था, उसमें ज्यादातर बच्चों के 80 में से जो क्वेश्चन सही आ रहे थे, सभी के 70 प्लस ही आ रहा है। बेटा, आप खुद समझ लो कि कहां से लोग मेरा हर एक, मतलब उत्तर प्रदेश से ही नहीं, सभी भारत में सभी जगह से वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पर जो लोग हैं ऑनलाइन, तो आपको पता ही ऑनलाइन का जमाना है, तो ज्यादातर बच्चों के 70 प्लस से ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। किसी के 71 है, किसी के 72 है। तो आप अगर एस्टिमेट लगा रहे हो तो यहां पर आपको दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर अच्छा भी नहीं हुआ है। आप सोच रहे हैं कि आप 70 करके आए हैं, आपके कम नंबर हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं और बच्चे भी ऐसा ही करके आए हैं। वो आपसे इतना होशियार नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी 68, 69, 70 ऐसे करके क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो आप इतना मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो तो कि आपका नवोदय में सिलेक्शन होकर ही रहेगा। और यहाँ पर ये बात है कि परीक्षा में बच्चों के नंबर अधिकतर अच्छे आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों से बात करने के दौरान पता चला है, और प्रत्येक जिले की जो कट ऑफ हाई रहने वाली है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बेटा, मैं फैक्ट के ऊपर बात करता हूं, मैं आपको कुछ भी झूठा दिलासा नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। मैं सीधी बात बोलता हूं, और चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी, ठीक है। सिलेक्शन होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है ओएमआर शीट चेकिंग का काम चालू हो गया। इसको समझने वाली बातें समझते हैं। देखो, ओएमआर शीट जो होती है, जो आपने आंसर शीट जिसको बोलते हैं, आंसर शीट जो चेक होने का काम हो गया। देखिए, जब आप नवोदय विद्यालय का 18 जनवरी को पेपर देकर आए थे, उसी दिन जो ओएमआर शीट है वो चली जाती है। कहां पर चली जाती है? आरओ, रीजनल ऑफिस चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर भी परीक्षा हुई है, तो यूपी के आप सोच रहे हैं आप हर एक जिले में ओएमआर शीट चेक नहीं होगी, नहीं, ये गलत है बिल्कुल। आरओ को भेजी जाती है, रीजनल ऑफिस को भेजी जाती है। और रीजनल ऑफिस कहाँ है? लखनऊ में। बेटा, कहां पर है? लखनऊ, यूपी वाला लखनऊ में। और क्या बोलते हैं, और राज्यों का हमें पता नहीं है, फिलहाल यूपी के रहने वाले हैं, यूपी की अपडेट रखते हैं। तो ये समझ लेना कि जिस भी स्टेट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी लेके चल रहा हूं, तो यूपी में रीजनल ऑफिस में भेजी जा चुकी है ओएमआर शीट, और ओएमआर शीट चेकिंग का जो काम है वो चालू हो गया है लगभग में। और रिजल्ट आने की जो संभावना है वो मार्च में आप सभी का रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल एकदम ताजी अपडेट है, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से दी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर है, परीक्षा में ग्रामीण वाले बच्चों ने बाजी मारी है। ग्रामीण बच्चों के लिए
80 में से 60 सीटें होती हैं। मैंने अभी आपको समझाया था 75% सीटों का मतलब है, देखो 25% सीटें यानी कि 20 सीटें तो क्या हुई, उसमें दोनों बच्चे भर सकते हैं। लेकिन 80 का बचा 75% जब आप करोगे इसको, तो एक चीज आपको पता चल जाएगी खुद ही, ठीक है, कि कहां पर 15 चौके 60, ये 60 जो सीटें होती हैं जब आप 75% करोगे 60 सीटें आपकी निकल आएगी। ये ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होती है ओनली। तो ग्रामीण वाले बच्चों ने इस प्रकार से बाजी मारी है, वो शहरी वाले में भी सीट ले सकते हैं और ग्रामीण वाले में भी ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से। अच्छा, अब यहां पर एक और नई कट ऑफ लेकर के आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। देखो अब बच्चों की ये ना कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये सेफ स्कोर रहने वाला है। सेफ स्कोर समझते हो, इतना अगर नंबर आ रहा है तो आप ये समझो कि हाँ भाई आप सेफ जोन में हो, आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है। समझते हैं कैसे, देखो ये है जनरल कैटेगरी बॉयज, ये ओबीसी कैटेगरी बॉयज, एससी कैटेगरी बॉयज, एसटी कैटेगरी बॉयज, और ये गर्ल्स का है। अगर बॉयज गर्ल्स कोई भी लोग यहाँ पर वीडियो देखना है, ये समझ लो अच्छे से, ये 80 में से कितने % आपके सही हो जाए, देखो समझते हैं। जैसे आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है हाई, अगर बॉयज हो तो 75 अगर क्वेश्चन सही है, 75 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में बॉयज 72 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए, एससी कैटेगरी में 65 से लेकर 80 के बीच में ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी में बॉयज 63 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आपका ये सेफ स्कोर रहने वाला है। बिल्कुल इतना ही जाने वाला है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गर्ल्स की बात करें, छात्राओं की बात करें, तो जो भी गर्ल्स देख रही हैं ध्यान से सुनिएगा, छात्राएं प्रिय मेरी छोटी प्यारी भाई बहन देख रहे हैं ना, सभी ध्यान से देख लेना। देखो गर्ल्स का जो कट ऑफ है, यहाँ पर भी गर्ल्स का, ये ओबीसी कैटेगरी का, ये एससी कैटेगरी का, सबका सामने दिया गया है। गर्ल्स का 73 से लेकर, अब यहाँ पर गर्ल्स का क्यों कम जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गर्ल्स के मतलब 2 अंकों का बस डिफरेंट रहता है, 2 अंक माइनस में चलते हैं। मान लीजिए कि अगर बच्चों का जो कट ऑफ है, लड़कों का जो कट ऑफ जा रहा है कि अगर 70 जा रहा है ना, 70 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही करने होने, तो लड़कियों को 68 करने होंगे। कितने? 68, बस 2 नंबर उनको कम हो जाते हैं, ये छूट लड़कियों को मिल जाती है बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे गर्ल्स का, जनरल कैटेगरी का गर्ल्स 73 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही हुए, सेफ स्कोर रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी गर्ल्स 70 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही हो, सेफ स्कोर है, बिल्कुल सही है। एससी कैटेगरी गर्ल्स, ये गर्ल्स का है सभी का, आप देख रहे हो ना, ये गर्ल्स का मैंने ऐसे करके लगा के रखा है ना, इसका मतलब ये गर्ल्स का है पूरा ओवरऑल। और एससी कैटेगरी का गर्ल्स का 63 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही हो, सेफ स्कोर रहने वाला है। चलो, एसटी कैटेगरी गर्ल्स 60 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए, सेफ स्कोर रहने वाला है। ये नवोदय विद्यालय समिति का एकदम नया ताजी अपडेट है। और हाँ विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखो, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल पे एक लाल कलर बटन में सब्सक्राइब करने का बटन आ रहा होगा। क्या करने का आ रहा होगा? सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर लो सभी बच्चे, क्योंकि ऑल अपडेट्स जीएनबी की सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दी जा रही हैं, आपको और कहीं नहीं मिलने वाली ये अपडेट्स। और नवोदय का रिजल्ट जब भी आएगा, हम उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, और रिजल्ट को लेकर आपको आए दिन हमारे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे रिजल्ट तैयार होता है। तो सारी चीजों की अपडेट्स पाने के लिए आपको फ्री में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बताइए कि आपका कोई भी डाउट है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका जरूर डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।